जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन, जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, उतना बड़ा डिजीज। तो दोस्तों, हमें अपनी लाइफ को देखना है कि हम कौन से इमोशन से गुजर रहे हैं। तो हमें भी हमारी लाइफ में फ्लैशबैक करके जाना है कि कौन से इमोशंस मुझे परेशान कर रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ लेसन ऑफ लाइफ। तो हमें अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कौन से पार्ट पे काम करना है। जब हम ये कर पाए ना, तो हम डेफिनेटली हमारे डिजीज से ऊपर उठ पाएंगे और कंप्लीट हेल्थ में आ पाएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खुशहाली आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में स्वास्थ्य का सत्य, जो हमारा पिछले कई सारे एपिसोड से चला आ रहा है। हमने पिछले एपिसोड्स में बहुत सारे डिजीज़ेस देखे कि माइंड का, इमोशंस का, हमारे थॉट्स का हमारे ये भौतिक शरीर पर, फिजिकल बॉडी पर क्या इम्पैक्ट आता है, कौन से डिजीज़ पैदा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को समझने जा रहे हैं, किडनीज। जो किडनी है वो पैड ऑर्गन है, यानी दो है, जो हमारे पेट में अपर पार्ट में स्थित है। तो फ्रेंड्स, किडनी जो है उसका काम क्या है? उसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन। वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन से बाहर निकालती है। तो ऐसे देखा जाए तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो पाचन हुआ सारा खाना रेक्टम के द्वारा बाहर निकलता है डाइजेस्ट होके, उसी तरह जो हमारा ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है। वो ब्लड जो प्यूरिफाई हुआ, हमारी किडनीज जो है दिन में 180 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करती है। उसमें से 95% जो है वो वाटर है और 5% जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब पार्ट है। और ये सब जो फिल्ट्रेशन हुआ 180 लीटर, उसमें 99% जो है वो वापस से सिस्टम में रीअब्सॉर्ब हो जाता है और जो 1% है वही यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। इसीलिए हमारा जो यूरिन आउटपुट है डे का, वो 1.5 to 2 लीटर पर डे है। तो दोस्तों, ये फंक्शन डिस्टर्ब कैसे होता है उसको हम आज समझेंगे। हमने बहुत सारे नाम सुने हैं डिजीज के, पर उससे पहले एक चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट समझ ले कि जो किडनी का जो हमारा ब्लड है, हमारा टीयर्स है, एमनियोटिक फ्लूइड, यानी बच्चा जब पेट में होता है उसके इर्द गिर्द जो पानी है वो हमारे ये टीयर्स, आंसू, ब्लड, इन सब में जो कॉमन थिंग है वो क्या है? एक वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट। ये जो पार्ट है ये सेम कंटेंट है वाटर का, यानी सी वाटर का। तो इससे ये प्रूव होता है कि लाइफ कहीं ना कहीं पानी से शुरू हुई थी और पानी से हम बाहर निकल के कहाँ पे आए? जमीन पे आए। हमारी बॉडी में भी ये जो हमारा भौतिक शरीर दिख रहा है उसमें 70% वाटर है फ्रेंड्स। इसीलिए हमारे ऊपर भी पूर्णिमा का, अमावस का इफेक्ट होता है। हमने कई बार सुना ये इसका इम्पैक्ट क्यों होता है, क्यों पूर्णिमा को ध्यान करने को बोलते हैं, क्यों अमावस्या को ध्यान करने को बोलते हैं? क्योंकि जो इम्पैक्ट सॉल्ट वाटर यानी समुद्र में होता है, जिसमें भरती ओट आती है, सेम इम्पैक्ट हमारे बॉडी में भी होता है, क्योंकि हमारा बॉडी भी वही इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, वही पार्ट को, वही कंटेंट को रखता है। तो दोस्तों, हम आज ये समझेंगे कि ये डिजीज पैदा कैसे करता है। तो जीवन जो है अमीबा से शुरू हुआ, यानी सिंगल सेल से, और आज ट्रिलियन ऑफ सेल, यानी कि हमारा ये इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी जो सिंपल सेल एक से बना था, एक पेशी से, वो आज इतने ट्रिलियंस ऑफ सेल का बन गया। तो जर्नी उसकी ऐसे ही शुरू हुई, अमीबा से वाटर में फिर फिश आई, जेलीफिश आई, जिसमें नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन बनना, हमारी सिस्टम बनना शुरू हुआ। फिर फिश और आ गया, बड़ी मछली आई, फिर जीवन पानी से बाहर आया रेंगते हुए, फिर हम ये जंगल में आए और फिर ऐसे मनुष्य बने। और जैसे जैसे हम इवॉल्यूट होते गए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे हमारी बुद्धि बढ़ती गई,
वैसे ही जीवन और आगे बढ़ता चला फ्रेंड्स। तो शुरू पानी में हुआ, इसीलिए वाटर का इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। नेचुरोपैथी में भी और हमारे रूटीन में भी बोलते हैं ना कि ज़्यादा पानी पियो, हाइड्रेट रहो, ज़्यादा पानी पियो, हाइड्रेट रहो। तो दोस्तों ये हाइड्रेशन हमें जिंदा रखता है क्योंकि 70% ऑफ वाटर है। तो अभी हम जानेंगे कि किडनी का जो फंक्शन है वो क्या है। किडनी का फंक्शन हमने क्या समझा कि ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है, फिल्ट्रेट करती है। और जो हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स है यानी कि उसमें आता है यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो ये सब जो पार्ट है, तो किडनी जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करके वाटर को बाहर निकालती है, फिर वापस से दूसरे पार्ट में वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जो कलेक्ट हुआ यूरिन है वो नीचे यूरेटर के थ्रू आता है, पेशाब की थैली यानी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, फिर अपने यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है। यहाँ कहीं पर भी जब इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आया कोई भी पार्ट में, तो हम डिजीज बनते हैं, यानी कि हमारा इज गया, कंफर्ट गया और हम डिजीज बन गए। तो किडनी को अफेक्ट कौन करता है? किडनी को अफेक्ट करता है सबसे बड़ा हमारा फियर। कौन सा थ्रेट? अबेंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट, एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट, रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अबेंडनमेंट यानी कि जब हम हमारे जो कंफर्ट वाले लोग हैं यानी हमारे जो फेमिलियर सराउंडिंग है उससे जब हम दूर चले जाते हैं या वो सराउंडिंग अचानक से दूर हो गया। तो ये किस किस सिचुएशन में बनता है? जब कोई फैमिली सेपरेट होता है, जब हमें जो प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं वो उनकी किसी की डेथ हो जाना, या फिर अचानक से किसी का ट्रांसफर हो जाना, या फिर बच्चों में ये कन्फ्लिक्ट कैसे बनता है? बच्चों में ये कन्फ्लिक्ट बनता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसको डे केयर में रखा जाता है, स्कूल में, किंडरगार्टन में, प्लेग्राउंड में, जब बच्चे को दूसरे फ्रेंड्स हैं अकेले निकाल देते हैं, उसको साथ लेके नहीं चलते हैं, या फिर बच्चों के जो केयर टेकर है, दादा दादी है, नाना नानी है, मम्मी पापा है, इसमें से किसी की डेथ हो जाना, तो जो उनका जो प्रोटेक्टिव जो शेल्टर था, इमोशनल शेल्टर या फिर ऐसा फिजिकल प्रोटेक्शन, जब वो हट जाता है, जब वो दूर हो जाता है, तब जाके बच्चों में ये किडनी डिजीज आना शुरू होते हैं। बड़ों में ये कब होते हैं? बड़ों में जब आइसोलेशन यानी ओल्ड एज में जब अकेले छूट जाते हैं, जो बच्चे उनके साथ केयरिंग में थे, जो बच्चे उनकी केयर करते थे, वो बच्चों से वो जब अलग हो जाते हैं, यानी कि ओल्ड एज हाउस में भेजा जाता है, या फिर अचानक से कोई बड़े डिजीज का डिटेक्ट होने यानी कैंसर का डायग्नोसिस इटसेल्फ हमें एक किस में डाल देता है? एग्जिस्टेंस में, कि अभी मेरा अस्तित्व क्या, अभी मैं मर जाऊंगा तो क्या। क्योंकि जब कोई बड़ा फैटल डिजीज डायग्नोज होता है तभी भी हमें इतना ही थ्रेट आता है दोस्तों। तो कैंसर का डायग्नोज होना, आईसीयू में लैंड होना, या फिर हॉस्पिटल में जो हमें आईसीयू में रहते हैं तब जो केयर चाहिए वो केयर शायद नहीं मिले, तो क्या होता है कि अगर मेरी केयर नहीं हो रही, मेरी बीमारी तो ऐसी इतनी बड़ी है, तो क्या होगा? जैसे हमने कोरोना में बहुत सारे लोगों को देखा कि क्या हुआ था, आइसोलेशन में चले गए, आईसीयू में चले गए, किसी को पास आने नहीं देते थे, तो उसके कारण मल्टी ऑर्गन यानी कि जब फेफड़े फेल हुए, सेप्सिस में गया, किडनी फेल हुई, तो एक के बाद एक ऑर्गन जो है वो फेल होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें ये प्रोवोक करता है किसको? किडनी डिजीज को। आजकल हमने बहुत सारे ट्रेंड्स देख लिया कि बच्चे कहाँ चले जाते, पढ़ने चले जाते हैं फॉरेन में। तो फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, हमारा जो टेरिटरी है यानी हमारा जो घर है हम उससे दूर चले जाते हैं, जो फैमिली उसको प्रोटेक्शन, लव, केयर दे रही थी। तो यहाँ से कनाडा गए, यूएस गए, यूके गए, तो अगर वो बच्चा वहाँ जाके अलोन महसूस कर रहा है, अबेंडनमेंट महसूस कर रहा है, या कभी कभी लाइफ को चलाने के भी वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इनिशियल डेज में, तब जाके ये डिजीज़ पैदा होते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे किडनी के जो प्राइम इम्पॉर्टेंट इमोशंस, या फिर हम समझ ले सोच,
जो किडनी को डैमेज करती है। तो किडनी डैमेज होते होते कौन से डिजीज बनते हैं, अभी ये देखते हैं। तो सबसे पहला बहुत कॉमन है, कौन सा? रिनल स्टोन। जो हम जानते हैं किडनी में स्टोन बनना, ये बहुत ही कॉमन है। दूसरा, हमारी किडनी सीकेडी, किडनी फेल्योर होना। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी में सूजन आना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी श्रिंक हो जाना। किडनी कैंसर यानी किडनी की ट्यूमर बन जाना। पॉलीसिस्टिक किडनी डेवलप होना। किडनी बड़ी यानी लार्ज साइज हो जाना। किडनी के जो बोलते हैं ना गैंग्रीनस हो जाना। ये सारे जो पार्ट है, ये सारे जो डिजीजेस है, वो कन्फ्लिक्ट इसी से गवर्न होते हैं जो मैंने हमें आगे शेयर किया आपसे, कि अबेंडनमेंट, एग्जिस्टेंस और रेफ्यूजी। तो इससे 3 इमोशन से ज़्यादातर ये डिजीज डेवलप होते हैं। जितना बड़ा कन्फ्लिक्ट यानी जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन, जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, उतना बड़ा डिजीज। अगर छोटा छोटा महसूस हो रहा है तो फिर कैसे होगा? रिनल स्टोन होगा या फिर छोटी छोटी तकलीफें आएगी। पर अगर बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हो, रह नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अगर आप आ जाते हो, तो क्या होगा? बड़े डिजीज आएंगे। तो दोस्तों, अगर एक बार किडनी डिजीज आता है तो रिनल स्टोन का तो सबको पता है क्या होता है, कि पथरी बनती है। जब वो मूव ऑन होती तब उसमें दर्द होता है। जब वो नीचे पास होती है तब बहुत सीवियर यूरेटरिक कॉलिक होता है, किडनी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेशाब में खून आता है, जलन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ पसीना छूटना, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। पर जब सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है तब क्या होता है? उसके साथ ब्लड प्रेशर आता है, सूजन आती है शरीर में, आंखों के नीचे सूजन आना, बॉडी में सूजन आना। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड, जो पानी, जो वाटर हमें बाहर फेंकना है, वो बाहर नहीं जाके कहाँ कलेक्ट होता है? हमारे शरीर में कलेक्ट होता है। तो अगर फेफड़ों में हुआ तो खांसी होना, फेफड़ों में पानी भरना, हार्ट की तकलीफ होना, लीवर में भी तकलीफ होना, ये सारे वो बाद में आते हैं, यानी कि एंड ऑर्गन। पर शुरुआत में सूजन आना शुरू हो जाता है क्योंकि जो किडनी का फंक्शन डाउन हुआ तो वो क्रिएटिनिन, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर नहीं फेंक पा रहा है, इसलिए वो सिस्टम में जमा हो रहा है, वो हमारे ब्लड में जमा हो रहा है। इसलिए वो धीरे धीरे के करके वो टॉक्सिन्स जो है वो हमारे सिस्टम को ही डैमेज करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी लाइफ को देखना है कि हम कौन से इस इमोशन से गुजर रहे हैं। अगर हमारे कोई लव्ड वंस भी है जिनको रिनल स्टोन है, तो आप देखो कि वो क्या लाइफ जी रहा है, उसके कहाँ उसका अस्तित्व है जो प्रॉब्लम में है। तो हमें ये देखना है, तब जाके हम उसको हेल्प कर पाएंगे। अगर हमें खुद को भी है तो हमें भी हमारी लाइफ में फ्लैशबैक करके जाना है कि कौन से इमोशंस मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं कहाँ अपने अस्तित्व को सिक्योर नहीं महसूस कर रहा है, मैं कहाँ अकेला महसूस कर रहा हूँ, कहाँ मैं डर रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है इसको हमें करेक्ट करना है। हमें ये जानना है कि ऊपर वाले ने जो हमें जीवन दिया है, ये जीवन परिपूर्ण है, ये जीवन हमें हर पल सिक्योरिटी भी देता है। हम जैसे समझ रहे हैं ना, लुइस हे ने बहुत ब्यूटीफुली बोला है कि वी आर कंप्लीट, परफेक्ट एंड होल। तो हमारी जो इमोशनल डिपेंडेंसी है या हमारी फिजिकल डिपेंडेंसी है या जो भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, तो कोई भी अगर हिल जाती है तो हम क्या करते हैं? बहुत इनसिक्योर महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से फिर ये सब शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इस इनसिक्योरिटी से ऊपर उठना है, इस डिपेंडेंसी से ऊपर उठना है और हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखना है। खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करना है, खुद को ही, जैसे हम बोले ना कि एम्पावरमेंट करना है। तो जब हम खुद को एम्पावर कर पाएंगे तभी जाके हम इन सब से ऊपर उठ पाएंगे, तब जाके इन इमोशन की, क्योंकि लाइफ है फ्रेंड्स, तो लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, लाइफ में चेंज हमेशा से बनते होने वाले हैं। लाइफ में डेथ आना,
किसी का लव्ड वंस का दूर चले जाना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ लेसन ऑफ लाइफ। तो हमें अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कौन से पार्ट पे काम करना है। जब हम ये कर पाए ना, तो हम डेफिनेटली हमारे डिजीज से ऊपर उठ पाएंगे और कंप्लीट हेल्थ में आ पाएंगे। तो जिसको भी ये किडनी डिजीज है, बच्चों में यूजुअली नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, उसमें प्रोटीन लीकेज होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीकेज होता है, सूजन आती है। और फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी ऐसे मेडिसिन्स हैं जो किडनी को डैमेज करती है। तो हमें देखना है, ये भी अवेयरनेस में रहना है कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए सिर्फ टैबलेट्स खा लिया, सर दर्द ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द है तो गोलियां खा ली। तो ऐसे जो टॉक्सिक मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम नहीं जानते कि इसकी एक्शन कहाँ पर है। तो हमें ये देखना है कि ये मेडिसिन जो है वो कहाँ से एक्सक्रीट हो रही है। एक्चुअली हम जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, या तो लीवर से एक्सक्रीट होगी या फिर हमारी किडनी से एक्सक्रीट होगी। तो जो किडनी से बाहर निकलती है वो केमिकल्स कौन कौन से, जो दवाइयाँ है कि बहुत सारी पेन किलर्स है, फिर कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स है, मेथोट्रेक्सेट जो है, ये सारी मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म किडनी पर अफेक्ट करती है। तो हमें उस प्रोसेस को, जिसने हमारी किडनी को डैमेज किया, तो केमिकल से दूर रहे, वो इमोशंस को बैलेंस करे, बहुत ज़्यादा पानी पिए। और फ्रेंड्स, एक बहुत ज़्यादा बड़े मिथ है रिनल स्टोन के लिए कि ये खाने से, कि हमने कहा ज़्यादातर देखा है टमाटर खाया या जो भी सीड्स वाले फूड है वो खाने से किडनी डिजीज़ होता है, रिनल स्टोन होता है। या फिर हम जो बोलते हैं ना कि हाँ ये वाला पानी पिया, बोलते हैं क्षार वाला पानी पीने से। पर अगर हमारी किडनी नॉर्मल फंक्शन में है तो इन कोई चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। प्रोटीन वाला ज़्यादा खा लिया, पल्सेस खा लिए तो ज़्यादा हमारी किडनी को तकलीफ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिनल स्टोन वाला बंदा भी अगर टमाटर खा रहा है, पालक खा रहा है, कॉबिज खा रहा है या कुछ भी खा रहा है, अगर उसका, हम बोले ना कि साइकोलॉजी अगर परफेक्ट है, तो ये स्टोन भी रिजॉल्व हो जाना है और इन फूड मैटर जो है उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आना है। क्योंकि फूड का इम्पैक्ट बाद में आता है, पहले हमारी साइकोलॉजी काम करती है। क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट आया, इमोशन डिस्टर्ब हुए, हम डिस्टर्ब हुए, उसने ऑर्गन यानी शरीर को बीमार किया, फिर जाके फूड का रोल आता है। अगर हमारी साइकोलॉजी बराबर है, अगर हम इमोशनली स्टेबल है, तो इन सब चीज़ों की, यानी ये फूड का भी हमारे बॉडी में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। पर हाँ, डेफिनेटली अगर हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स ले रहे हैं बाहर से, तो इम्पैक्ट आना ही आना है। और फ्रेंड्स, दूसरा कि जब हम बहुत ज़्यादा, किसी किसी को पानी का बहुत डर लगता है, तो एक थियोरी ऐसा समझाती है कि वाटर कन्फ्लिक्ट जब होता है, यानी कि किसी की पास्ट में फ्लड में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, या किसी को फ्लड में किसी की डेथ हो गई, या पानी में डूब के ड्राउनिंग से डेथ हो गई, तो जब हम बहुत ज़्यादा पानी देख लेते हैं, वो एक चीज़, या फिर पानी का स्कैरसिटी। क्योंकि हम जैसे ही जीवन जब पानी में था, तो आप सोचो जब किसी का जीवन ही पानी में है, उसको पानी से अलग कर दिया तो। और जब हम बाहर चल गए, अभी हम समझ गए कि हमारा जीवन कहाँ है, ज़मीन पर है, तो हमें पानी में डुबो दिया तो ये दोनों जगह पे जो होता है वो क्या बनता है, कन्फ्लिक्ट बनता है एग्जिस्टेंस का। तो अगर ये सिचुएशन भी किसी की लाइफ में बनी है, किसी ने देखी, तो वो भी किडनी डिजीज़ को पैदा कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर है फ्रेंड्स, यानी कि हम हर जगह सिक्योर है। जैसे एनिमल्स है, उसको आप पानी में डालो वो तैरने लग जाएंगे, पर हमें नहीं, क्योंकि हमें माइंड दे दिया गया है ना, तो एक डर दे दिया गया है, तो हम उस डर से ऑपरेट हो रहे हैं। आज अगर गांव में हम देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे नदियों में तैरते हैं, अच्छे से कुएं में तैरते हैं। पर अगर आज हम शहरों में देखें तो क्या है,
हम इतना साहस नहीं जुटा पाते। हम क्योंकि बहुत डर में है, वो नेचर में है, सिक्योर है, क्योंकि उसने वो डर को महसूस ही नहीं किया, उसने वो फील ही नहीं किया। पर हम यहाँ पे जैसे बड़े शहरों में चलते हैं तो वहाँ पे हर कदम पे डर 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 डर, लाइफ का अस्तित्व को टिकाने का डर, कहीं गए तो ये ना हो जाए उसका डर, वो ना हो जाए उसका डर। तो हमें अपने आप को इस डर से ऊपर उठाना है। अगर छोटे बच्चे भी घर में हैं तो उनको हर रोज़ आप बोलो आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, सेफ एंड सिक्योर। खुद के लिए भी हमेशा बोलिए कि आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम ऑलवेज सराउंडिंग बाय good people, I'm always surrounding by good atmosphere, आई एम हेल्दी। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ना तो हमारा हर एक सेल हमारे हर एक आदेश को फॉलो करता है, क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ हमारे आदेशों को ही फॉलो करता है। सामने अगर कोई भी सिचुएशन बनी, कोई डर आया, कोई चिंता आई, कोई थ्रेट आया, किसी से हम अलग हो गए, किसी की डेथ भी हो गई, तो वो तब तक हमें अफेक्ट नहीं करी जब तक हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। अगर हमने अलाउ कर दिया तो ही उसका इम्पैक्ट आता है। तो दोस्तों, हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखनी है। जैसे हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लिया, जैसे हमने जीवन जीना सीख लिया, हम जैसे सिक्योरिटी में आ गए, समझ में आ गए, इग्नोरेंस से नॉलेज में आ गए, तो वैसे ही सारे बीमारियां, सारे प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाता है। तो आप देखते रहिए दोस्तों आपका अपना शो स्वास्थ्य का सत्य पीएमसी हिंदी पर। थैंक यू वेरी मच। PMC हिंदी बदले जी